तो हेलो गाइस, तो हम लोग जा रहे हैं मंदिर भौरेश्वर। और मुझे तो पता ही नहीं था, मैं सो रही थी। तो फिर 9 बजे जब मेरी कूड़े वाली आई तो मैं उठी कूड़ा देने के लिए। तो मेरे हस्बैंड में बोल जब मैं दोबारा लेटी तो 9:15 बज रहा था। तो बोले कि सो मत जानवी, मंदिर चलना है। क्योंकि नेक्स्ट वीक डिले हो गया था मेरी वजह से, तो नहीं जा पाए थे। तो इस बार ये बोले कि चलो चलते हैं। तो अगर ये रात में बता देते तो मैं जल्दी उठ जाती, लेकिन इन्होंने रात में नहीं बताया। और रात में जो कि ये गाड़ी वाड़ी धुलवाने गए थे, लेकिन इन्होंने नहीं बताया कि मैं जाने वाला हूँ। फिर इन्होंने मॉर्निंग में मुझे उठाया जब 9 बजे, 9:15 बजे, तब मुझे पता चला कि हम लोग को जाना है। फिर मैं जल्दी जल्दी तैयार हुई, घर का काम निपटाया मैंने। और खाना वाना नहीं बनाया था, सिर्फ हम लोगों ने चाय नाश्ता किया था। और भगवान को भोग वोग लगा के हम लोग निकल गए थे भौरेश्वर दर्शन करने। तो यहाँ पे इन्होंने हम लोगों के लिए कोल्ड ड्रिंक ली थी। गर्मी बहुत हो रही थी गाइस, तो इन्होंने मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक ली थी। बाल मेरे गीले थे तो मैं काफ़ी देर तक तो खोले थी। जब मैंने बना लिया था उसके बाद मैंने व्लॉग बनाना स्टार्ट किया था। तो ये लोग मस्ती कर रहे थे। और यहाँ पे देखिए, विदाउट एनी फ़िल्टर वीडियो है। और सनस्क्रीन लगाने से ही कितना चेहरा खिल जाता है, तो सनस्क्रीन ज़रूर लगा के बाहर निकलें, मैं यही कहूँगी। और लेडीज़ जो होती हैं, हर शादीशुदा लेडीज़, वो खाली क्रीम और लिपस्टिक ही लगा ले, सेंदूर ही लगा ले, तो वो इतना रूप उनका खिल जाता है। तो यहाँ पे ये मेरे से मस्ती कर रहे थे और मेरे बच्चे ऐसा गाना सुन रहे थे कि मैं क्या बताऊँ। सस्ते नशे चल रहे थे यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं हँस हँस के पागल हो गई थी। तो यहाँ पे हम लोगों ने खूब मस्ती करते हुए गए और ये देख रहे थे, बच्चों को मस्ती कर रहे थे बच्चे। तो यहाँ पे मैं इनसे बोली कि मैं व्लॉग बना रही हूँ, थोड़ा सा अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल करना। लेकिन मैं वैसे भी हमेशा अपनी ही वॉइस में डालती हूँ वीडियोस, क्योंकि बच्चे हैं, हस्बैंड है, पता नहीं क्या ऐसा बोल जाएं, बाहर की कोई पब्लिक प्लेस पे कुछ ऐसा बोल जाए जो मेरी यूट्यूब पे बैन हो जाए। तो इसीलिए मैं अपनी ही वॉइस में डालती हूँ। तो यहाँ पे हम लोग जा रहे थे मंदिर भौरेश्वर। और हर साल ये जाते हैं मुझे लेके, चाहे एक बार जाएं, लेकिन लेके ज़रूर जाते हैं हम लोग जब से आए। क्योंकि हमारे यहाँ तो फैमिली में मुंडन वगैरह भी बच्चों का वहीं होता है। तो मेरे दोनों बच्चों का हुआ है, मेरे देवर, मेरी जेठानी, मेरे जितने भी मेरी फैमिली में बच्चे हैं, सबका वहीं पे भौरेश्वर में ही मुंडन हुआ है। मेरे हस्बैंड का भी वहीं पे ही हुआ है, भौरेश्वर बाबा में। तो यहाँ पे मैं वीडियो बनाती हुई जा रही थी रोड की। और फिर उसके बाद हम लोग आ गए भौरेश्वर की रोड पे, अंदर को एंटर हो रहे थे। और यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा था, बस बारिश नहीं हुई थी, लेकिन बारिश का मौसम था, काफ़ी अच्छा मौसम था। और आसपास जो खेत थे मैं उनकी भी वीडियो बनाई। और बच्चे हैं, और मैंने जैसे बताया, मैंने शादी के बाद ही गाँव देखा। मेरी जो मौसी हैं, मम्मी की बुआ की बेटी, उनकी शादी एक की जबलपुर में हुई थी और एक की हुई थी लखीमपुर खीरी में। तो लखीमपुर खीरी हम लोग अक्सर जाया करते थे जब दीदी या भैया की शादी हुआ करती थी। और मौसी जो थी वो गर्मी में ही शादी करती थी, तो हम लोग की छुट्टियां भी चलती रहती थी, तो हम लोग हो आया करते थे। तो बस वही मैंने देखा था लाइफ में गांव, और उससे पहले हम लोगों ने नहीं देखा। और जब हम लोग बहुत छोटे थे तो बक्सी तालाब के पास रहे, बक्सी तालाब में, मतलब जो प्लेस है वहाँ रहे। फिर उसके बाद हम लोग शिफ्ट हुए आलमबाग में, चंदन नगर, और उस साइड उसके बाद छोटा बराहा साइड या बड़ा बराहा साइड कहीं रहे, हमें नहीं याद है, भाई को मेरे पता है उसको। तो वहाँ पे हम लोग रहे। फिर उसके बाद हम लोग दूसरी जगह शिफ्ट हो गए फैमिली के साथ। पापा का जो काम था वो फिक्स नहीं हो पा रहा था, फिर जब फिक्स हुआ तो हम लोग एक ही जगह शिफ्ट हो गए। तो यहाँ पे हम लोगों ने पूरी खेत वगैरह, रोड वगैरह की मैंने वीडियो बनाई। हालांकि रोडें अब बहुत अच्छी हो गई हैं, इससे पहले जब हम लोग आए थे तो रोड इतनी अच्छी नहीं हुआ करती थी। और मेरी पूर्वी का मुंडन हम लोगों ने कराया था जब, तब भी इतना अच्छा नहीं था। और बहुत गर्मी थी उस टाइम पे भी, क्योंकि सितंबर में पूर्वी का बर्थडे होता है और सावन से पहले हम लोगों को मुंडन कराना होता है। नवरात्र का टाइम नहीं था, और उस बार जो दूसरा वाला नवरात्र होता है, होली वाला, उसमें हम लोग करा नहीं पाए थे, क्योंकि सब मना कर दिए थे। तो हम लोगों ने सावन से पहले पूर्वी का मुंडन कराया था, तो यहीं पे हुआ था। तो ये देखिए, हम लोग आ गए हैं मेले के बहुत पास। अब हम लोग एंटर होने वाले हैं। लेफ़्ट साइड से हम लोगों की जो गाड़ी है वो उतरेगी। और सुनने में आया था अभी 5-6 दिन पहले कि यहाँ पे एक कोई लड़का था, वो डूब गया था
पिछले वीक सुनने में आया था, क्योंकि जो हमारी कॉलोनी में अभी लड़की की शादी हुई है, जिसकी शादी में मैं गई थी रेडी करने, मोनिका, वो बता रही थी कि भाभी अभी कुछ दिन पहले एक लड़का डूबा, क्योंकि उसकी शादी यहीं से हुई है, तो वो मुझे बताने लगी। मैंने कहा अच्छा। तो ये देखिए सब चीज़ों का मैंने वीडियो बनाया। तो ये पार्किंग मतलब इधर भी थी, आगे भी थी, तो इन्होंने यहाँ पे नहीं खड़ी की, क्योंकि बच्चे हैं, चल के काफ़ी दूर जाना पड़ता, इसलिए इन्होंने बहुत पास में जाके खड़ी किया गाड़ी। और यहाँ पे हम लोग आए, और मैं हर साल आती हूँ, लेकिन मैं रास्ता भूल जाती हूँ। और यहाँ पे ये मुझे लेके आगे आगे चल रहे थे। तो मैं बोल रही थी कि यार गर्मी देखो, बदरी इतनी है तब भी गर्मी हो रही है, और मंदिर आना था इसलिए साड़ी पहनना ज़रूरी समझा मैंने, क्योंकि मंदिर वगैरह पूजा वगैरह में मैं साड़ी ही पहनती हूँ। तो यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं नदी से जल लेने, और मेरे साथ हमेशा हर साल, मतलब सॉरी हर साल बोल दिया, हमेशा कई बार ऐसा हुआ है कि मैं यहाँ कुछ ना कुछ भूल ज़रूर जाती हूँ। मैं अपनी फ्रेंड के साथ आई थी तब भी भूली थी, चीकू का मुंडन कराने आई थी तब भी भूली थी, चीकू के कपड़े, बैग और बर्तन सब पता नहीं कहाँ छूट गया था, पता ही नहीं, जूते चप्पल सब मेरे बच्चे का खो गया था। तो सब ने बोला चलो अच्छा है, भला टली एक तरीके से। तो ये देखिए यहाँ पे ये बंधन लगा दिया गया, क्योंकि जब से वो लड़का डूबा है तो गहराई में जाने के लिए मना कर दिए हैं। तो यहाँ पे मैं वीडियो थोड़ी देर के लिए रोक दी थी अंदर एंटर होने के चक्कर से, क्योंकि भीड़ बहुत ही, संडे को ज़्यादातर मैंने देखा है कि जॉब करने वाले व्यक्ति ज़्यादा आते हैं, वीआईपी लोग ज़्यादा आते हैं। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने मेरा वीडियो बनाया, मुझे आइडिया ही नहीं था कि मेरा वीडियो बना रहे, तो नहीं तो मैं थोड़ा उस पोज दे देती, लेकिन भीड़ बहुत थी। मैं पूजा करने गई थी, ना कि वीडियो बनाने, लेकिन शायद इन्होंने बना दिया, क्योंकि इन्हें पता था कि मैं ब्लॉग बना रही हूँ। यहाँ पे इन्होंने देखिए मंदिर का इन्होंने ही बनाया। तो मैंने पूछा वीडियो बना रहे हो कि फ़ोटो खींच रहे हो, तो बोले मैं वीडियो बना रहा हूँ। कहने लगे मैं दिखाऊं तो कि मंदिर कैसा है। तो मैंने कहा अच्छा। फिर यहाँ पे इन्होंने मंकी, बहुत ढेर सारे मंकीज़ थे, मंकी बेबीज़ थे, तो वो इन्होंने दिखाया, और बच्चे मेरे देख रहे थे काफ़ी। पूर्वी मेरी कह रही थी मैं मंकी को कुछ खिला दूँ, मैंने कहा खिलाना भी मत, वरना तुम्हारे पीछे पीछे घर ही आ जाएगा। तो वो डर गई, तो उसने कुछ नहीं खिलाया। फिर इन्होंने अंदर जाके, मैंने बोला था ये वाला वीडियो बनाने को, तो इन्होंने अंदर जाके वीडियो बनाया, और बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तब भी ये किसी तरह मेरे लिए वीडियो बना के लाए। फिर हमने बच्चों के टीके लगवाए, क्योंकि मेरी पूर्वी को बड़ा शौक़ है ये इस तरीके का टीका लगवाना, और मेरी मम्मी नानी के यहाँ जाती है तो मम्मी लगा देती हैं मेरी, लेकिन यहाँ पे थे हम लोग तो लगा दिया। चंदन वगैरह मेरे पास सब कुछ है, त्रिशूल, ओम, लेकिन जो बाहर जाके लगवाने में मज़ा है वो घर में लगाने में मज़ा नहीं है। तो यहाँ पे सब लोगों के लग रहा था। पहले पूर्वी ने लगवाया, उसके बाद चीकू के लगा, फिर चीकू के डैडा के लगा, फिर लास्ट में मेरे लगा। तो मेरा चीकू यहाँ गुस्सा आ गया था, क्योंकि उन्होंने इसके चीक्स पे दोनों साइड पे लगा दिया था। तो बोल रहा था माँ मुझे नहीं लगवाना था, आंटी ने मुझे फालतू में लगा दिया। तो गुस्सा हो रहा था बाहर जाके। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, ये देखिए हाथ दिखा रहा है, लेकिन उन्होंने लगा दिया क्यूटी बॉय समझ के। यहाँ पे पारी आई मेरे पति देव की, पति परमेश्वर इनको मुझे चिढ़ाने में बड़ा मज़ा आता है। इन्होंने आज वही शर्ट पहनी जो हम लोगों ने दीपावली में सेम सेम कलर लिया था, तो मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, जो मैंने साड़ी पहना तो इन्होंने यही पहन लिया। और फिर बारी आई मेरी, तो इन्होंने मेरा भी वीडियो बना दिया। और यहाँ पे मैंने टीका लगवाया। टीका लगवाने के बाद हम लोग बाहर को निकले। यहाँ पे घंटा बजवा रहे थे बच्चों से, क्योंकि पूर्वी बजा रही थी तो चीकू का बजाने का मन था, लेकिन वो डर रहा था, बोल नहीं रहा था डैडा से, और डैडा से कभी कभी डर जाता है। तो यहाँ पे ये जब मतलब घंटा बजवा रहे थे, उसके बाद हम लोग मेला घूमने के लिए निकले, और हम लोग गए पहले जहाँ से हम लोगों ने लोटा वगैरह लिया था। और इस बार मैंने सोचा है कि ले लिया था, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं लोटा घर से ही लेके जाऊंगी। जब हमें लोटा किराए पे लेके नदी से जल लेके चढ़ाना है, तो लोटा हम क्यों ना अपने घर से ही लेके जाएं। तो यहाँ पे हम लोग ने मेला घूमा। और मेरे हस्बैंड की मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि काफ़ी दिन पहले, आज 15-20 दिन पहले, मैंने इनसे बोला था कि यार जो मेरा सेंदूर है ना, वो कुछ गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि मैं जब मांग में लगाती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा खजली होती है और बाल भी गिर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं उस वजह से। तो ये बोले सेंदूर लो, सेंदूर लो, तुम्हें सेंदूर लेना है। तो यहाँ पे ये मुझे लेके आए थे। तो यहाँ से मैंने क्लचर और हेयर बैंड लिया था। और यहाँ पे ये मैं खाली ऐसे ही चेक कर रही थी लिपस्टिक की, देखूँ ज़रा यहाँ की कैसी है। हालांकि मैंने लिया नहीं, क्योंकि पति देव थे, वो लेने ना देते इस तरीके की चीज़ें यहाँ से। तो
मैंने लिया तो इन्होंने बोला कि सिंदूर तुम ले लो, और मुझे एक लोटी कह रही हूँ, सॉरी, लोटिया चाहिए थी, लोटा छोटा सा भगवान के लिए, क्योंकि बड़ा लोटा पूर्वी मंदिर पर नहीं ले जा पाती है जल चढ़ाने के लिए। तो मेरे यहाँ एक छोटा एक बड़ा है, और पीतल का भी है, स्टील का भी है, काफ़ी बड़ा है। तो मैंने ना तांबे वाला पूर्वी नहीं ले जा पाती, तो एक छोटा सा भगवान जी को रात में मैं पानी पीने के लिए रखती हूँ, उनके सिरयाने कान्हा जी के, तो उस लोटे में दे देती हूँ। तो उसी बराबर का एक छोटा लोटा और हमने लिया, ये मैंने लिया था हेयर बैंड। हाँ, स्ट्रेचेबल है, कपड़े में, सॉफ्ट कपड़े में, कभी कभी मैं भी यूज़ कर सकूँगी फेस पैक वगैरह लगाने के लिए। तो ये लिया था, और चीकू के लिए इन्होंने करगदा लिया था, और भी क्लेचर एक मैंने लिया था, बहुत प्यारा, मुझे बड़ा अच्छा लगा था। यहाँ पे पूर्वी वॉचेस की वीडियो बना रही थी कि वॉचेस देख लूँ माँ, अच्छी लग रही है। तो ये देखिए, यहाँ पे बेडशीट और सब चीज़ आपको घरेलू आइटम सारे मिलेंगे, और ये सब पूर्वी बना रही थी। यहाँ पे मैं लोटा पूछ रही थी तो बोले इधर नहीं मिलेगा, उस साइड चाहिए, मिल जाएगा। फिर बारी आई, इन्होंने कहा चूड़ी ले लो, तो मैंने कहा चूड़ी तो मैं नहीं लूँगी, क्योंकि अभी सावन में ही 2-3 बार चूड़ी ले ली है। तो ये देखिए, ये लोटा है, लेकिन मुझे इससे भी छोटा चाहिए था, और ये थोड़ा बड़ा था। और दूध वगैरह, एक में दूध चढ़ाती है, एक में जल चढ़ाती है, तो इसी अकॉर्डिंग हम ले रहे थे। तो यहाँ पे ये लोटा जो इन्होंने दिया था ये बड़ा था, तो वो इनके डैडा बोले पूर्वी के कि चूड़ी ले लो, तो मैंने नहीं लिया, क्योंकि सावन में मैंने काफ़ी चूड़ियाँ ले ली थी। तो फिर भी इनके कहने पे मैं गई देखने, लेकिन मुझे पसंद नहीं आया। मेरे को इस तरीके की चूड़े नहीं अच्छे लगते, मतलब ये जो कड़े रखे हैं पन्नियों में, क्योंकि ये 10-20 रुपए के मिलते हैं, फिर ये टूट बहुत जल्दी जाते हैं, तो मैंने नहीं लिया। और अब पूर्वी मेरी पहनती नहीं, जब तक छोटी थी तब तक पहनी है, उसको मैंने पहनाया है। अब वो समझदार हो गई तो वो खुद ही नहीं पहनती, क्योंकि स्कूल जाती है। तो ये सब ये देख रही थी कि ये देखिए गाइस, ये सब दिखा रही थी, दिखा रही थी। इसको लेना कुछ नहीं था, क्योंकि वो अपना जो लेना था ले चुकी थी। और पूर्वी मेरी फालतू चीज़ें नहीं लेती है, उसको जो मैं ही ला देती हूँ तो ला देती हूँ। तो उसको खाली क्लिप वगैरह एक से एक उसको शौक़ है, तो वही लगाती है। यहाँ पे ये मेकअप का सब बना रही थी, तो यहाँ पे बारी आई सेंदूर की। तो यहाँ पे मैंने सेंदूर और रंग लिया, जो पिंक कलर और येलो कलर मिला के बनता है, मैं वही वाला लगाती हूँ। और मैरून कलर का मैंने सेंदूर लिया, क्योंकि रेड ऑरेंज तो मेरे पास ऑलरेडी है, लेकिन मैरून मेरा ख़त्म हो गया है। तो मैंने इनसे बोला अंकल मुझे रंग बना के, आलता वाला बना के दीजिए, ऑरेंज और जो पिंक वाला मिला के, मतलब सॉरी येलो और पिंक मिला के बनता है। तो जब आप ये मिक्स वाला लगाएंगे ना, तो रेड कलर मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है पैरों पे, पिंक वाला मुझे नहीं इतना अच्छा लगता। तो यहाँ से मैंने कुछ सामान लिया था, बिंदी ली थी मैंने, और मैं स्टिकर वाली बिंदी लगाती हूँ जो डिब्बे में होती है। पत्ते वाली क्या होता है ना, उसमें ज़्यादा दिन, मतलब ज़्यादा देर वो टिकती नहीं है, अगर फेस पे पसीना आता है तो वो गिर जाती है। तो यहाँ पे पूर्वी सारे प्रोडक्ट की वीडियो बना रही थी, मतलब मुझे कहना ही नहीं पड़ा, ये सब देख रही थी, ये सब मेरे यहाँ बहुत रखा है, तो कुछ लेने का मन नहीं था। और यहाँ पे मेले में बच्चों को मैंने खिलाना भी कुछ ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि हवा भी चल रही थी और पता नहीं कब का बना हो। तो हमारे हस्बैंड और मैं प्रेफर नहीं करती हूँ बच्चों को ऐसी चीज़ें यहाँ ऐसे प्लेसेस पे खिलाना। तो यहाँ पे गुल्लक पूर्वी ने एक लिया अपने लिए, और गुल्लक ले रही थी, कह रही थी मुझे पैसे इसमें जोड़ने हैं माँ, तो उसने अपने लिए गुल्लक लिया। और वो सिलेंडर वाला मांग रही थी, तो मैंने कहा क्या करोगी वो लेके इतना बड़ा, फालतू में, वो टूट ही जाना है 2-4 दिनों बाद। तो फिर मैंने मना कर दिया था, तो उसने नहीं लिया। और मैंने कहा कि चलो व्लॉग बना रही हूँ वापसी का। तो यहाँ पे हम लोग गाड़ी में बैठ रहे थे, और यहाँ पे हम लोग बैठे, मैं गाड़ी में बैठ गई। तो उसके बाद मैंने अपने फ़ोन को उठाया और मैं दिखाने लगी कि हम लोग निकल रहे हैं। और मैंने एक चीज़ नहीं दिखाई, हमने कांच की 2-3 छोटे छोटे बाउल टाइप के लिए थे, क्योंकि जैसे कभी कभी बच्चों को कोई चीज़ बना के दिया तो उसमें सॉसेज या चटनी वगैरह दे दीजिए, सर्व कर दीजिए। तो छोटी सी मैंने लिया है, मैं दिखाऊंगी अभी आगे आप लोगों को। तो वहाँ पे वीडियो नहीं बनाया, पूर्वी ने काफ़ी चीज़ों का और भी नहीं बनाया, किसका किसका बनाते। तो बच्चों को यहाँ पे बस कुछ खिलाया नहीं, खिलाया हम लोगों ने आगे ले जाके, क्योंकि थोड़ा गांव प्लेस है, और पता नहीं कब का पानी का बतासा हो, और आलू बॉयल किया हुआ, और चाउमीन हो। तो गर्मी भी हो रही थी, और इतनी तेज़ हवा चल रही थी कि मुझे नहीं समझ में आ रहा था। क्योंकि एक बार जब मैं अपनी फ्रेंड के साथ ठंडियों में उसकी एनिवर्सरी पे आई थी, तब उसके हस्बैंड ने बोला चाउमीन खा लो, चाउमीन खा लो, तो
खुली जगह पे हस्बैंड ऐसी जगह पे नहीं खाने देते हैं, ना मैं बच्चों को खाने देती हूँ। तो जैसे ही फर्स्ट बाइट मैंने और मेरे हस्बैंड ने खाया, वो खिस-खिस कर रहा था, तो मैंने तुरंत ही फेंका और अपने बच्चों को बिल्कुल मना कर दिया कि तुम लोग मत खाना। तो बाहर जाके हमने अपने बच्चों को खिलाया। तो पानी वगैरह मैं लेके चलती हूँ क्योंकि बच्चे हैं छोटे, तो मैं उन दोनों की एक-एक बोतल थी और इनके पापा के लिए एक बोतल रख ली थी। तो पानी ठंडा ही था तो पी लिया था। फिर ये देखिए मैं बनाती हुई जा रही थी। तो मेरे बच्चों को भी ऐसे प्लेसेस पे जाना वही मेरी तरह उनको शौक है, क्योंकि कभी देखा नहीं है गाँव, तो क्या करें, गाँव का प्लेस देखने का मन ही अलग होता है जो लोग नहीं देखे होते हैं। तो अब तो मेरा मतलब वो मन पूरा हो चुका है क्योंकि मैंने बहुत इनके साथ देख लिया है। और यहाँ पे मैं थोड़ी सी रील बना रही थी तो मैंने बालों को ओपन कर लिया था, बर्न अपना खोल लिया था। ये मैं जा रही हूँ अपने खेत, हमारे हस्बैंड का जो खेत है जहाँ से हमारा गेहूँ चावल सब आता है। तो खेत हमारे अभी अर्री बोई गई है। फिर हम लोग गए चाचा के घर पे। चाचा के घर पे चाची थी और भाभी वगैरह थी, भतीजी थी। चाचा नहीं थे, चाचा बगिया में थे और भतीजा भी बगिया में था। तो ये है हमारे खेत। अभी इसमें ज़्यादा कुछ बोया नहीं गया है और काफ़ी दूर तक है। अभी इसमें अर्री बोई गई है, ज़्यादा अभी चाची बता रही थी कुछ नहीं बोया है। तो मेरे हस्बैंड कुछ प्लान कर रहे थे तो हम लोग गए थे देखने। और यहाँ पे फिर मैं बहुरिया बन गई क्योंकि जा रही थी चाची लोगों से मिलने। तो यहाँ पे ये देखिए हम लोग अंदर एंटर हो रहे थे और काफ़ी यहाँ पे भी बन गया है। जब मैं आई थी फर्स्ट टाइम तब इतना नहीं बना था और अब तो काफ़ी बन गया था। यहाँ पे मैं बैठी थी, फिर हमसे फ़ोन मेरे चीकू ने ले लिया। चीकू ने लेने के बाद अपने पापा का वीडियो बनाया, दीदी का बनाया, फ़ोटो खींची, क्योंकि जो चाची हैं वो मंदिर बनवाए हैं। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। मेरे हस्बैंड के बैक साइड पे जो है वो मंदिर है शिव जी की। और ये देखिए ये मंदिर बनी है, बहुत अच्छी मंदिर बनी है, छोटी सी है लेकिन अच्छी है। तो यहाँ पे हम लोग बैठे बातें कर रहे थे तो ये भी बैठे थे। तो चाचा को पूछ रहे थे लेकिन चाचा खेत में थे, बगिया में थे आम की। तो फिर हम लोग वहाँ पे मिलने गए, वहाँ पे भी चाचा नहीं मिले, भतीजा मिला तो उससे सिर्फ मिल के हम लोग चले आए थे। और यहाँ पे बात हो रही थी, चाची की तबीयत ख़राब थी तो मैं नहीं ज़्यादा बोलती जब मैं जाती हूँ ऐसी जगहों पे। और ससुराल वालों के सामने पल्लू मैं बहुत कम करती हूँ, अपने जेठ से ज़्यादा करती हूँ क्योंकि उन्होंने चुनरी डाली थी। फेरों के टाइम पे जो चुनरी डालते हैं जेठ, तो मतलब उनके सामने भी नहीं पड़ना चाहिए। तो ये हम लोग वापस आ गए। तो मेरे ससुर जी ज़्यादा पल्ला, हालांकि मेरे जेठ भी कभी नहीं कहते हैं कि इतना घूंघट करो इतना घूंघट करो। वो यही कहते हैं जैसे मेरी दो बेटी वैसे ही तुम हो, और वो ज़्यादा बोलते भी नहीं हैं। तो यहाँ पे हम लोग जा रहे थे। मेरे ससुर जी का कहना था, देखिए सिंपल सी बात है, उनका कहना मुझे जायज़ लगा कि बेटा अभी पूरा मुँह ढक के आप पल्लू करोगे, उसके बाद गर्मी के मौसम में आप मुझे मन ही मन गाली दोगे कि मर के बैठे हैं सामने और मुझे पल्ला करना पड़ता है। तो पल्ला नहीं, नज़र की इज्जत बहुत होती है। ये देखिए बगिया आम की। तो चाचा और भतीजे सब इसी में ही थे तो हम लोग मिलने जा रहे थे। तो बस इसी रीज़न से हमारे पापा कभी भी नहीं कहते कि तुम पल्ला करो, और ना ही हमारे जेठ कहते हैं कि तुम पल्लू करो। और हमारे जेठ ने कभी नहीं कहा, ना हमारे यहाँ ससुराल में किसी प्रकार की कोई पाबंदी है कि तुम ये मत करो, तुम वो मत करो, तुम ये मत पहनो, तुम वो मत पहनो, तुम यहाँ मत जाओ, तुम ये मत खाओ, तुम इससे मत बोलो। ऐसी कोई पाबंदी नहीं है मेरे ऊपर और यही सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगती है। तो यहाँ पे हम लोग बैक करनी थी गाड़ी क्योंकि यहाँ पे नहीं थे, आगे वाली बगिया में थे चाचा लोग। तो हम लोग ये वापस हो रहे थे तो मैंने बगिया की वीडियो बनाई। फिर हम लोग निकले दूसरे साइड पे, तो अभी आपको दिखाती हूँ। गाड़ी बैक हो गई है तो अब हम लोग बैक करके जा रहे हैं मिलने चाचा से। चाचा वहाँ भी नहीं थे, भतीजा ही था। तो भतीजे से मिलके हम लोग आ गए थे। तो ये ऐसी जगह पे गाड़ी ले जाके रोक दिए थे कि मैं उतर ही नहीं रही थी। मैंने कहा घास बहुत है और मैं नहीं उतरूँगी। तो ये बोले कुछ नहीं होगा, उतरो उतरो, ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है, सब हम गांव के ही बंदे हैं, हमें नहीं डर लगता। तो मैं बहुत, ये देखिए उतरी तो मुझे बहुत डर लग रहा था। तो कायरव तो मेरा मस्ती में चला गया, हस्बैंड भी मेरे चले गए, बच्चे दोनों चले गए। तो यहाँ पे मैं दिखा रही थी आम, पूर्वी को दे दिया था कि तुम बनाओ। तो पूर्वी मेरी बना रही थी और ये देखिए मैं कैसे जा रही हूँ। तो पूर्वी कह रही थी माँ आप कितना डरती हैं। तो यहाँ पे हम लोग बैठे थे, ये देखिए बगिया में से आम भैया लोग निकाल रहे थे कि खाओ चाची।
तो मैंने खाया था एक आम, और जो तुरंत तोड़ के खाने में अच्छा लगता है टेस्ट, वो इतना बाज़ार से ख़रीद के खाने में मज़ा नहीं आता है। तो भतीजे ने दिया कि चाची आम खाइए, तो मैंने आम खाया, और खाने के बाद मैं बच्चों को खिला के हाथ वाथ धुला के फिर हम लोग वापस हो गए थे। तो बस जैसे कि मैंने बताया कि हमारे यहाँ ज़्यादा पल्लू करने का रिवाज नहीं है। बेशक हमारे हस्बैंड गांव के से बिलोंग करते हों, लेकिन हमारी फैमिली गांव से बिलोंग करती है, लेकिन ऐसा गांव का कोई रिचुअल्स नहीं है कि नहीं तुम्हें 52 गज का घूंघट ही करना है, ऐसा कुछ नहीं है हमारे यहाँ। तो यहाँ पे मेरे बच्चे खा ही नहीं रहते, फिर मैंने इनको ज़बरदस्ती बोला कि खाओ, और बांध के भी लाए थे, जिसमें से मेरी पूर्वी बैठी खा भी रही हैं अभी इस टाइम पे। हम लोगों ने भी खाया, लेकिन यार बहुत मीठा था, बहुत अच्छा था। बचपन में मैंने खाया अपनी मौसी के खेत से जामुन, लीची, आम, ये सब खुद तोड़ के खाए हैं, लेकिन अब कहाँ देखने को मिलता है ये सब। तो फिर हम लोग वापस हो गए यहाँ से। हम लोग जा रहे थे खाना खाने, तो मैंने इनसे बोला कि चलो कहीं, मेरा मन तो नहीं है, बच्चे हैं, ढाबा वाबा देखते हैं, कहीं खाते वाते हैं, और मेरा चाय पीने का मन था। तो मैंने इनसे बोला कि मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, तो मुझे चाय पीने का मन है, मुझे चाय पिलाना। तो यहाँ पे ये देखिए, हम गए अपनी ज़मीन पे जहाँ हम लोगों ने ख़रीदी, क्योंकि एक ही दिन निकले थे, मौका मिला था, संडे को ही मौका मिलता है हम लोगों को। तो सारा दिन हम लोगों का घूमने में ही चला जाता है अगर निकलते हैं तो ये है मेरी ज़मीन मोहनलालगंज में। और यहीं पे हमने, हमारी पड़ोस में जो मेरी गोमती आंटी है, उन्होंने और ममता ने, हम तीनों ने एक ही जगह पे ज़मीन ली है। और आंटी ने ही बताया था कि यहाँ पे ज़मीन मिल रही है, लेके डाल दो। तो जब मेरी पूर्वी शायद 1.5 या 2 साल की थी, तब हम लोगों ने लेके डाल दिया था कि पूर्वी अगर बड़ी होती है, एजुकेशन में कोई प्रॉब्लम आती है या शादी में, तो ये ज़मीन काम आएगी। तो इसी को सोचते हुए हम लोगों ने लेके डाल दिया था। बाकी और ज़मीन वगैरह है ही हैं, और हमारी थोड़ा आगे पड़ती है, हमारी जेठानी जी भी लिए हैं, उनकी पहले पड़ जाती है। तो यहाँ पे ये देखिए, अभी हमारी क्या बोलते हैं, रोडें बन रही हैं, अभी प्लॉटिंग कटी नहीं है पूरी तरीके से। इससे पहले भी मैंने एक ब्लॉग में आप लोगों को दिखाया, ये देखिए ये रोडें कट रही हैं। तो साहू की जहाँ है वहीं पे हम लोगों की भी है, साहू वालों के साथ ही है, आसपास ही है। तो ये देखिए, अभी इसके बहुत पीछे जा कर के है जो ताड़ का पेड़ है, पेड़ बोलते जो, वहाँ उसी के पास है। फिर यहाँ पे अभी कुछ हुआ नहीं है। हम लोगों को ऑफिस भी जाना है, क्योंकि ये हस्बैंड सोच रहे हैं कि हो जाए तो बनवा के छोड़ दें। हम लोग बनवाना चाह रहे हैं, क्योंकि अब ये भी बोल रहे हैं कि शिफ्ट होना है यहाँ से, क्योंकि अब बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है कि जॉब की वजह से रुके। ये देखिए, पद्मनी विहार फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 हमारा ये प्लॉट है। यहाँ पे फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 जो दिया हुआ है, ये पद्मनी विहार गंगा कंस्ट्रक्शन का है, जो उसी में हम लोगों ने लिया हुआ है। तो यहाँ पे अब हम लोग ज़मीन देख के अपनी चले गए थे ढाबे पे खाना खाने। तो यहाँ पे रास्ते में एक निशा ढाबा पड़ा था, जो फर्स्ट टाइम हम लोगों ने यहाँ खाना खाया। और थोड़ा हस्बैंड थोड़ा सा वो कर रहे थे कि यहाँ पे ना खाएं, लेकिन मैंने कहा दुनिया का आदमी खा रहा है, और सब देखो कितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं, सब खा रहे हैं, चलो खा के देखते हैं ना क्या दिक्कत है। तो पहले मैंने ऑर्डर करी थी चाय। चाय से ही पता चल गया था कि खाना यहाँ का अच्छा है, और इसीलिए मैंने खाना भी ऑर्डर करा दिया था। मेरा खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं था, मैंने एक ही रोटी और पनीर की सब्ज़ी खाई थी। मैंने चाय पिया, क्योंकि मेरा चाय पीने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था। तो यहाँ पे हमने चाय पी, और फिर उसके बाद हम लोग तेलीबाग की जो नहर पीछे साइड से है, उस वाले रास्ते से हम लोग घर गए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका था और लेट भी बहुत हो गया था। फिर 2-3 मंदिर के अलावा भी 2-3 जगह हम लोग 2 जगह खेत गए, एक जगह अपनी ज़मीन पे गए, तो काफ़ी टाइम हो गया था, शाम हो रही थी। फिर हम लोग घर आए, पूर्वी सामान दिखा रही थी कि ये देखिए, मुझे सबसे अच्छा क्लेचर और लोटा लगा, और ये हेयर बैंड लिया था। बहुत सारा सामान लिया था, मैंने मना कर दिया इन लोगों को दिखाने के लिए, मत दिखाओ, अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे कपड़े भी नहीं चेंज करी, ये लोग चालू हो गए। तो अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे हों तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, एंड डोंट फॉरगेट द बेल बटन, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैंने जो कटोरियाँ बोली थी, वो कटोरियाँ रखी हैं टेबल पे, वो भी आपको पूर्वी दिखा देंगी। ये सब मैंने लिया था, ये देखिए, ये छोटी छोटी कटोरी थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी तो मैंने ले लिया था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।